Hello everyone, this is Sandeep Kumar Sinha. Welcome back once again to my channel with a quick revision of commercial bank, that is its meaning and its functions. Syllabus only contains the simple meaning of commercial bank and the credit creation functions of commercial bank. Functions of commercial bank that is not included in the syllabus, but for a complete knowledge of the commercial banks, you should know each and every single detail about the commercial bank. So I have also discussed the functions of commercial banks just in brief, but it would not be the part of the syllabus. Now let's come to the meaning of the commercial banks. Your simple called as banks in general. Banks होता क्या है? बैंक्स कोई भी एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब इसका रिलेशन फिनांस के साथ है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, करता क्या है? पैसा लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, दैट इज एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स। दूसरा फंक्शन, दूसरा काम क्या करता है? लोन्स देता है, मीन्स एडवांसिंग लोन्स, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म्ड, banks are said to be financial institutions which accept deposits and at the same time advances loans to the needy persons. ये है simple definition banks का. Now banks generally दो तरह का है. Banks are generally of two types. तो बैंक्स को हम डिफाइन अगर करेंगे तो हमने डेफिनेशन देखो यहां लिखा हुआ है कि दीज आर द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये जो ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जिसका रिश्ता फिनांस के साथ है, एंड दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लोन्स, जो लोन्स देता है और लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, वैसे किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैंक कहते हैं. बैंक्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स. दो तरह का बैंक्स होता है. नंबर वन इज द सेंट्रल बैंक, दैट इज सिंपली लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? बैंक इन द सेंटर, दैट इज बैंक एट द टॉप और द एपेक्स बैंक, विच इज द बॉस ऑफ ऑल द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. दूसरा हमारा क्या है? कॉमर्शियल बैंक्स कहते हैं. कॉमर्शियल बैंक्स का मतलब दोज बैंक्स which are run on commercial lines. Commercial lines means motive is to make more and more profit. तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या करता है? डिपॉजिट्स लेता है तो इंटरेस्ट देता है, और जब लोन्स देता है तो इंटरेस्ट चार्ज करता है. तो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो अधिक है, जो इंटरेस्ट देता है वो कम है. दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है. दैट इज कॉमर्स. और also these banks help in the promotion of trade and commerce in the economy. ये जो commercial banks है, they are running on commercial land. That is, their main aim is to earn profit, but at the same time through the advancement of loans they also help in the promotion of trade and industry and commerce in the country. But these जो सेंट्रल बैंक जो हमारा एक तरह है, क्या है? ये एपेक्स बैंक है. दैट इज, इट इज द बैंक एट द टॉप, इट इज द बॉस ऑफ ऑल द बैंक्स. जितने भी बैंक्स हैं सबका ये बॉस है, जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है और सुपरवाइज करता है द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. मीन द बैंक जो हमारा है सेंट्रल बैंक, दैट इज द एपेक्स बैंक. इसके बारे में डिटेल्स में मैं एक वीडियो इसके बाद बनाऊंगा, जो वो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ऑन सेंट्रल बैंक. यहां पर सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक दो तरह का बैंक जनरली होता है. सेंट्रल बैंक इज एट द टॉप, दैट इज बॉस ऑफ ऑल द बैंकिंग सिस्टम, एंड कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच आर रन ऑन कॉमर्शियल लाइंस हेल्पिंग इन द ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री. तो ये दोनों के बीच का एक फर्स्ट क्या मीनिंग है कि सेंट्रल बैंक क्या है? बॉस है. कॉमर्शियल बैंक्स क्या है? एक सिंपल बैंक है जो ट्रेड एंड कॉमर्स में मदद करता है, रनिंग ऑन कॉमर्शियल लाइंस. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा कि जो भी सेंट्रल बैंक है ये बैंकर है किसका? गवर्नमेंट का और कॉमर्शियल बैंक्स का. मतलब सेंट्रल बैंक ये गवर्नमेंट का बैंकर है
कॉमर्शियल बैंक्स का बैंकर है मतलब गवर्नमेंट का डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट ये एडवांस लोन्स देता है। कॉमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, कॉमर्शियल बैंक्स को लोन्स देता है। मतलब दिस बैंक डज नॉट डील विद द पब्लिक। पब्लिक का ना पैसा यहां जमा होता है, ना पब्लिक को सेंट्रल बैंक लोन देता है। इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड द कॉमर्शियल बैंक्स, वेयर एज दिस कॉमर्शियल बैंक इज द बैंकर टू द पीपल। मतलब ये हमारा लोगों का बैंक है। मतलब कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल and at the same time advances loans to the people। मींस कॉमर्शियल बैंक्स का रिलेशनशिप किसके साथ है? तो लोगों के साथ है। लोगों का पैसा अपने यहां डिफरेंट अकाउंट्स में एक्सेप्ट करता है एंड एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट दीज बैंक्स एडवांसेज लोन्स टू द पीपल। मैं ये पीपल के साथ इनका डीलिंग है और सेंट्रल बैंक का डीलिंग कॉमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ और गवर्नमेंट के साथ है। नंबर थर्ड पॉइंट अगर बात करेंगे तो ये जो हमारा है दैट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है? करेंसी नोट्स इशू करता है। कोई भी देश का सेंट्रल बैंक, हमारे देश का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट हैज गॉट द एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी नोट्स। जितनी भी करेंसी नोट्स है 2 रुपया या 2 रुपया से ऊपर का, वो सारा नोट्स इशू करता है सेंट्रल बैंक, हमारे देश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कॉइन्स का इशू दैट इज रेस्टिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन आवर कंट्री, दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूज कॉइन्स ऑफ एनी डिनोमिनेशंस एंड 1 रुपी नोट। तो 1 रुपया से ऊपर का जो करेंसी नोट्स है वो सारा इशू करता है सेंट्रल बैंक। लेकिन ये जो कॉमर्शियल बैंक्स है ये इशू नहीं करता करेंसी नोट्स। सिर्फ करेंसी नोट्स का एग्जिट पॉइंट है वो। इकोनॉमी में जो फ्लो है मनी का, क्वांटिटी ऑफ मनी का जो फ्लो है दैट कम्स थ्रू दीज कॉमर्शियल बैंक्स, मींस ये एग्जिट पॉइंट है। इट हैज नो राइट टू इशू करेंसी नोट्स। एंड द नेक्स्ट वन जो हमारा यहां पर मतलब ये इशूज है करेंसी नोट्स, डज नॉट इशू करेंसी नोट्स कॉमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सेंट्रल बैंक जो हमारा है रेगुलेट करता है इकोनॉमी में क्रेडिट के फ्लो का। मतलब इट सिंपली चेक्स द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड इन दिस टर्म और इन दिस रेस्पेक्ट central bank may be said to be the regulator of the economy during times of inflation, deflation और stagnant position of the economy। जब भी बहुत ज्यादा प्राइस राइज सिचुएशन होगा या प्राइस फॉल सिचुएशन होगा या स्टैग्नेशन होगा इकोनॉमी में, देन सिंपली ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है और इकोनॉमी को रेगुलेट करता है। एंड इन दिस रेस्पेक्ट सेंट्रल बैंक मे बी सेड टू बी द रेगुलेटर ऑफ द इकोनॉमी। तो ये हमारा क्या है? ये रेगुलेट्स द इकोनॉमी, दैट इज द सेंट्रल बैंक थ्रू द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स क्या करता है? ये रेगुलेटर इकोनॉमी का नहीं है। ये क्रेडिट जो इकोनॉमी में फ्लो होता है, जो भी मनी का सप्लाई है इकोनॉमी में, ये कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। हाउ? थ्रू इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन बाय वे ऑफ एडवांसिंग ऑफ लोन्स। whenever a commercial bank advances loans to the people or any other trader or any company, then simply a loan account is opened in the name of that borrower and that amount of loan is credited to the account of that borrower, and in this way it simply creates credit in the economy। तो क्रेडिट क्रिएशन में ये मदद करता है और जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है इसमें ये कंट्रीब्यूट करता है, ये रेगुलेट नहीं करता। एंड द लास्ट वन जो हमारा क्या है, दैट इज मेन मोटो है सेंट्रल बैंक का, that is social welfare or economic welfare of all the people of the country as well as the development of the nation through its monetary policy। But the focus of these commercial banks is on profit। प्रॉफिट पर फोकस है। प्रॉफिट कैसे? तो जो इंटरेस्ट इसने पे किया ऑन डिपॉजिट्स और जो इंटरेस्ट इसने चार्ज किया ऑन द लोन्स, difference of the two is the profit earned by any commercial banks। तो commercial bank is more or less more interested on making more and more profit।
तो ये हमारा था दो तरह का बैंक, एक सेंट्रल बैंक और एक कॉमर्शियल बैंक. दोनों का जस्ट इलस्ट्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज नॉट द वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन द examination, but it is a simple matter of discussion. What is the difference between these two types of bank, that is central bank as well as the commercial bank? Now let's come to the functions of commercial banks. Now have a look at the functions performed by commercial banks. There are two functions, that is, one is primary functions, second one is secondary functions. प्राइमरी फंक्शंस भी दो है. फर्स्ट फंक्शन, दैट इज प्राइमरी फंक्शन, इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. जब भी अभी बैंक की बात आएगी किसी भी क्वेश्चंस में, द क्वेश्चन वुड बी सिंपली रिलेटेड टू कॉमर्शियल बैंक्स, नॉट टू सेंट्रल बैंक. If the question would relate to central bank, then it would be mentioned as central bank. And if only bank is written, means simply you have to simply remember that it is related to commercial banks. So first primary function of commercial banks, or rather we can call it banks, that is accepting deposits from the public in different accounts. जनरली चार तरह का अकाउंट होता है जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है. फर्स्ट इज द सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट. ये हमारा एक सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट है जिस पर बैंक सबसे कम इंटरेस्ट देती है. एंड द मेन एम और गोल इज टू जस्ट promote the tendency to save even a small amount of their total money income and get it deposited in the bank account. And for that also एक स्कीम ये सरकार ने लाया भी था, जन धन योजना, कि हर व्यक्ति का कम से कम एक बैंक में खाता होना चाहिए. बिकॉज एडवांसिंग ऑफ लोन जो सेकेंड प्राइमरी फंक्शंस है कॉमर्शियल बैंक्स का, दैट डिपेंड्स अपॉन द टोटल कैश डिपॉजिट्स मेड बाय द पीपल इन डिफरेंट अकाउंट्स. एंड जस्ट टू promote the saving tendency of the people, this is the savings deposit account. इसमें कोई भी ऐसा limitations नहीं है कि हर वक्त पैसा जमा करना ही है. पैसा कभी कभी कोई लोग 6 महीना ट्रांजैक्शंस नहीं करते. सेविंग्स जो भी छोटा सा सेविंग है उसको एक बड़े अकाउंट में, बड़े अमाउंट में ट्रांसफर करने का ये हमारा एक प्रोसेस है. सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट में मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 3 और 4% मिनिमम जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट इज पेड बाय द बैंक ऑन सच काइंड ऑफ डिपॉजिट्स. लेकिन सेविंग्स डिपॉजिट में देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस किस पर है? ये हमारा विड्रॉवल्स पे है. माने हम विड्रॉवल्स कभी भी नहीं कर सकते हर वक्त अपनी मर्जी से. देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी कैन विड्रॉ आवर अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट फ्रॉम द बैंक. बैंक में अपना ही पैसा हम अपने अकाउंट से हर वक्त बार बार नहीं निकाल सकते. उसका एक नंबर ऑफ लिमिटेशन दैट इज फिक्स्ड बाय द बैंक. ये हमारा है सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट. सेकेंड वन इज करंट डिपॉजिट अकाउंट. करंट डिपॉजिट अकाउंट जनरली बिजनेस फॉर्म्स का होता है. करंट का मतलब चालू खाता, मींस कभी भी ये चालू है, बंद नहीं है. मतलब इसमें विड्रॉवल्स का या डिपॉजिट्स का कोई लिमिट फिक्स नहीं है. दिन भर में अकाउंट होल्डर कितनी बार भी जाकर इस अकाउंट में पैसा जमा कर सकता है. एनी नंबर ऑफ टाइम्स द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट अमाउंट इन हिज और हर अकाउंट. And the number of withdrawals is also not limited. Any number of times the payments can be made by the bank to the account holder, means the person can withdraw money any number of times from his or her account. No limitation is there during withdrawal or deposit of the money into that account. तो लेकिन इस डिपॉजिट अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करती.
बैंक सर्विस चार्ज वसूलती है फ्रॉम द अकाउंट होल्डर जस्ट टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ दैट अकाउंट होल्डर। दिन भर में अगर 10 बार पैसा को जमा करने गया उस अकाउंट में तो 10 बार वो एंट्री करेगा, कैश बुक लेजर एंट्री में वो एंट्री करेगा, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, बैलेंस अमाउंट कितना है। तो फॉर द जस्ट मेंटेनेंस ऑफ दैट अकाउंट द बैंक चार्जेस सर्विस चार्ज फ्रॉम दैट अकाउंट होल्डर। तो यहां पर इंटरेस्ट बैंक इसमें नहीं देती। नंबर 3 दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स और कहते हैं टर्म डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स का मतलब ये इस अकाउंट में पैसा एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लॉक्ड हो जाता है। फिक्स्ड मतलब उस बीच में माने बिफोर द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, सपोज द अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर 1 ईयर पीरियड, तो before that time of maturity of 1 year I cannot withdraw my amount from that account, means it is locked for that period of 1 year। टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक ड्यूरेशन है, पीरियड है फॉर विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट। क्योंकि ये पैसा हम इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते और पैसा हमारा अकाउंट में एक समय तक फिक्स्ड रहता है, एंड दैट्स व्हाई द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक इज मैक्सिमम इन दिस केस, दैट इज टर्म डिपॉजिट प्लान। जो भी टर्म डिपॉजिट में पैसा आता है बैंक के पास उस पर बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है, नियर अबाउट 8 or 9% इंटरेस्ट इज पेड on this deposits। and number 4th is recurring deposit account। कहते हैं recurring का मतलब means deposits at regular intervals, माने एक रेगुलर इंटरवल्स मंथली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। मीन्स इन दिस अकाउंट ऑल्सो द डिपॉजिटर डिपॉजिट्स अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। सपोज हमने एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है मंथली, जिसको MRD शॉर्ट में कहते हैं मंथली रेकरिंग डिपॉजिट। सपोज आई ओपन दैट अकाउंट ऑन द 20th ऑफ अ मंथ, तो एवरी मंथ ऑन द 20th है ना, डेट 20th आई हैव टू डिपॉजिट दैट मच अमाउंट इनटू दैट अकाउंट। अगर उसके बाद हम अमाउंट जमा करते हैं देन पेनल्टी वुड बी चार्ज या इंटरेस्ट देयर वुड बी कट। तो वो हमारा क्या है, एक फिक्स्ड डेट पर हमें हर महीना उसमें जमा करना है। एंड सपोज द डिपॉजिट इज फॉर 1 पीरियड टाइम, 1 ईयर पीरियड टाइम, देन आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ 1 पीरियड द अमाउंट वुड बी पेड टू द अकाउंट होल्डर अलोंग विद द इंटरेस्ट। मतलब इसमें भी हमारा जो अमाउंट है दैट इज लॉक्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट जो अकाउंट होल्डर है कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। May be due to any emergency the person is not in a position to means deposit the money, फिर भी वो पैसा नहीं निकलेगा। एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो लॉकिंग पीरियड होता है उसके बाद जब मैच्योर होगा तो वो अमाउंट से पैसा उस अकाउंट होल्डर को बैंक पे कर देती है। तो दीज आर द 4 डिपॉजिट्स अकाउंट इन विच बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट। नाउ द फर्स्ट एंड सेकेंड वन, इन दोनों अकाउंट्स में बैंक देती है क्या, चेक बुक्स देती है, चेक्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द अकाउंट, एंड दैट्स व्हाई दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज चेकेबल डिपॉजिट्स। मीन डिपॉजिट्स विद द चेक्स और विद द प्रोविजन ऑफ चेक्स कहते हैं। चेक इज एक सिंपल बैंक का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग अ सर्टेन अमाउंट। एंड दीज थर्ड एंड फोर्थ, इसमें कोई चेक इशू नहीं होता, दीज आर कॉल्ड एज नॉन चेकेबल डिपॉजिट। नाउ द सेकेंड function is advancing of loan. Now have a look at the advancing of loans functions of commercial banks. Now the second primary function of commercial banks is accepting deposits, हमारा first था। second one is advancing of loans. Advancing of loans का success depends upon the accepting of deposits from the people. जब तक कैश रिजर्व्स बैंक के पास नहीं आएगा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल, द बैंक कैन नॉट एडवांस लोन्स टू द पीपल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ देयर नीड। तो सेकेंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज दैट इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स। मतलब बैंक्स लोगों को, ट्रेडर्स को, कंपनी को लोन्स देती है ड्यूरिंग देयर टाइम्स ऑफ नीड और रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स थ्रू विच the bank advances loans? तो number 1 is cash credit.
कैश क्रेडिट जनरली एक शॉर्ट टर्म लोन है जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक्स देती है किसी भी ट्रेडर को, इंडिविजुअल पर्सन को या किसी कंपनी को। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक कंपनी या ट्रेडर इन्वेस्टेड इट्स अमाउंट ऑफ मनी है ना टू परचेज रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू फिनिश्ड गुड्स। हाउएवर द गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन कंपनी ने किया, दैट वाज नॉट इमीडिएटली सोल्ड आउट इन द मार्केट एंड द कैपिटल इज स्टक इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। वो कैपिटल, पूंजी उसका फंस गया इन्वेंट्री स्टॉक में, एंड नाउ द कंपनी हैज नो मोर मनी टू रन इट्स बिजनेस टू मीट आउट इट्स एक्सपेंसेस। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट द ट्रेडर और कंपनी डज, the company or trader approaches a bank for a short term loan। तो बैंक के पास वो लोन के लिए जाता है to meet its that is working capital requirements। इस सिचुएशन में बैंक्स उसको लोन्स देता है but against security in the form of current assets like shares, stocks or any property। उसके बदले उसे लोन देता है जिसे कैश क्रेडिट कहते हैं। तो कैश क्रेडिट क्या है? एक शॉर्ट टर्म लोन है जिसमें पीरियड ऑफ लोन इज नॉट मोर देन 1 ईयर। मैक्सिमम पीरियड जो है उस लोन का 1 साल का होता है। इट इज सिंपली टर्म्ड एज अ शॉर्ट टर्म लोन given to any individual person, trader or any company। That's why I have written here that a cash credit is a short term loan to meet the working capital requirements of any company, trader or any individual person। जो भी working capital requirement है उसको पूरा करने के लिए जो लोन लेता है अगेंस्ट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ करेंट एसेट्स, दैट इज कॉल्ड एज कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट भी एक तरह का है क्या? लोन है जो बैंक्स देती है। नंबर 2 इज दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो हमारा क्या, ओवर का मतलब एक्सेस, ड्राफ्ट का मतलब विड्रॉवल, मतलब एक्सेस विड्रॉवल। हमारे अकाउंट में सपोज पैसा कम है, 1 लाख है और हमें 3 लाख का पेमेंट करना है, तो वैसे में द पर्सन दैट इज अकाउंट होल्डर अप्रोचेस द बैंक टू जस्ट, कहते हैं उसका लिमिट बढ़ाने के लिए कि हमारा लिमिट जो विड्रॉवल का है 3 लाख कर दीजिए, मतलब हमारा लिमिट जो है 2 लाख एक्सेस कर दीजिए, सो दैट आई कैन विड्रॉ दैट मच एक्सेस अमाउंट फ्रॉम माई अकाउंट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीड। तो वो सैंक्शन लिमिट बैंक बढ़ा देती है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? एक फैसिलिटी जो बैंक देता है किसे? करंट अकाउंट होल्डर को। फॉर व्हाट पर्पस? टू विड्रॉ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मोर देन द बैलेंस अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। हमारे अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ करने की सुविधा बैंक देती है करंट अकाउंट होल्डर को। तो वो जो भी सपोज कहते हैं हमारा विड्रॉवल लिमिट जो ओवरड्राफ्ट का 2 लाख का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख का हमारा अगर विड्रॉवल लिमिट बैंक ने सैंक्शन कर दिया तो 2 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा। जितना भी हम विड्रॉ करेंगे उतने पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगी। मींस इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द बोरोड अमाउंट, नॉट द लिमिट that the bank sanctions to that particular account holder। तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? एक सुविधा है जो बैंक देती है। किसे देती है? टू करंट अकाउंट होल्डर। जो भी करंट अकाउंट होल्डर है उस बैंक का, उससे ये सुविधा देती है टू विड्रॉ मोर, में ज्यादा विड्रॉ करने का देन द बैलेंस, जो उसके अकाउंट में जो बैलेंस अमाउंट है उससे अधिक विड्रॉ करने का सुविधा देती है। ये हमारा है सेकेंड type of loan that the bank advances to its customers। And third one is discounting of bills। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में दोनों में एक अंतर है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो बैंक अपने कस्टमर का ट्रांजैक्शंस पर देती है। What is the total transactions of that particular account holder during that period of time? On that basis of transactions, the bank provide the overdraft facility without any security।
बट द कैश क्रेडिट जो ये लोन है दैट इज गिवन टू इट्स कस्टमर विथ सिक्योरिटी, मीन्स ये हमारा सिक्योर्ड लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारा ओवरड्राफ्ट में कैश क्रेडिट में सिक्योरिटी के साथ लोन प्रोवाइड करती है। नाउ द थर्ड वन दैट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सप्लेन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कहते हैं कोई एक पर्सन है, सपोज द पर्सन इज नेम्ड राम। राम ने एक कोई सामान परचेज किया श्याम से फ्रॉम अनदर बिजनेस फॉर्म, है ना, कुछ अमाउंट जो था उसका बिल का वो परचेज कर लिया, एंड एट दैट टाइम राम इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल इमीडिएटली, बट ही simply has to purchase it because it is required। तो वैसी स्थिति में राम करता क्या है, एक सिंपली बिल बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, स्टेटिंग द अमाउंट दैट इज टू बी बोरोड, जो अमाउंट जो क्रेडिट का उसका हुआ उसे वो लिखता है, एंड ऑल्सो द टाइम दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दिस डेट वुड बी सेटल डाउन बाय राम। राम ये जो कर्ज लिया एक तरह से है श्याम से, वो कब इसका सेटलमेंट करेगा वो भी समय भी उसमें मेंशन किया जाता है, इस तारीख को या इस महीने में हम ये क्लियर कर देंगे अमाउंट। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज इज साइंड बाय बोथ द क्रेडिटर्स एंड द डेटर्स, दोनों के द्वारा साइंड होता है, एंड वो बिल ऑफ एक्सचेंज वो राम ने क्या किया, श्याम को दे दिया। नाउ इन दिस मीन पीरियड ऑफ टाइम, सपोज नाउ श्याम इज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, श्याम को पैसे की सख्त जरूरत है, तो श्याम क्या करेगा, अपने बैंकर के पास जाएगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके फॉर डिस्काउंटिंग दैट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सिंपली आस्क फॉर अ लोन। तो बैंक क्या करेगा, अपने उस कस्टमर का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो भी सेटलमेंट होगा, सपोज द डिस्काउंट रेट इज 15%, तो बैंक वो सपोज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज फॉर एन अमाउंट ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख का 15% हुआ 15,000, वो 15,000 वो डिडक्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शंस, और डिस्काउंटिंग कहते हैं, और कमीशंस, और रिमेनिंग अमाउंट जो 85,000 का होगा वो श्याम के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो एक तरह से वो 1 लाख का बिल था, 15,000 डिस्काउंट कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज को, एंड 85,000 जो रिमेनिंग था दैट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ श्याम। तो श्याम की भी जरूरत पूरी हो गई, तो ये भी एक तरह से लोन है, एंड मे बी दैट इज इंटरेस्ट पेड इज 15,000। अब बैंक क्या करेगा, बैंक व्हेन द टाइम विल मैच्योर, वो बैंक वो अमाउंट जो 1 लाख का है वो रिकवर कर लेगा, किससे, राम से, व्हेन द टाइम मैच्योर्स। तो जो ये हमारा सिस्टम है लोन देने का, वो क्या करता है, डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मींस बैंक आल्सो एडवांसेज लोन्स टू इट्स कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम दैट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट होल्डर, वो उसको दे देता है। ये हमारा है थर्ड पार्ट। फोर्थ जो टाइप हमारा है दैट इज सिंपली कॉल्ड लोन्स और एडवांसेज। ये लोन हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है, मिडिल मतलब बहुत बीच का पीरियड, और लंबे समय के लिए भी हो सकता है। दीज आर सिंपली एडवांसेज। ये हमारा क्या है, एडवांस है जो किसी भी माने कस्टमर को बैंक देती है विथ सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी, बट एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग दैट अमाउंट ऑफ लोन द बैंक नेवर एडवांसेज द अमाउंट इन कैश, rather a loan account is opened in the name of the borrower and that much amount of loan is credited to the account of the borrower। एक पासबुक दे देती है बैंक, एक चेक बुक दे दिया और पासबुक में लिख दिया बैंक, सपोज बैंक ने एडवांस किया उसको लोन 5 लाख का, तो लिख दिया अमाउंट बैलेंस 5 लाख। अब वो उसको दे दिया, लोन इज सैंक्शन, अमाउंट लेके वो घर चला गया। ये हमारा है लोन सिस्टम। तो जो हमारा क्या वो शॉर्ट कम समय के लिए हो सकता है, 1 साल से कम, 1 साल या उससे बहुत ज्यादा समय के लिए भी लोन हो सकता है। ये जो लोन बैंक देती है अगेंस्ट सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी दोनों ही हालत में होती है। मतलब जब भी एडवांस बैंक्स लोन करती है तो अ लोन अकाउंट इज ओपेंड, मतलब बैंक इज क्रिएटिंग अ डिमांड डिपॉजिट्स।
और सारे डिमांड डिपॉजिट्स का अगर हम सम टोटल करेंगे तो देखेंगे कि अमाउंट बहुत बड़ा है, जितना बैंक के पास कैश है उसका कई गुना है। मतलब द बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन। तो क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, है ना, जिसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमारा है वो है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फंक्शंस, जिसमें एजेंसी फंक्शंस है और एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज फंक्शंस है जो उस पर हम डिस्कस कर। लेट हैव द डिस्कशन ऑन दोज सेकेंडरी फंक्शंस नाउ। Now let's have a look at the secondary functions of commercial banks. Secondary functions दो होता है, पहला है एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस का मतलब बैंक एक्ट एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स एंड परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस एंड चार्जेस कमीशन और सर्विस चार्जेस फ्रॉम इट्स customers to just do those or provide those services to its customer. So what are those services as an agent to its customer that the bank does? Let's have a look at those agency functions. First is the bank collects bill. कोई भी बैंक बिल्स कलेक्ट करता है, ड्राफ्ट, फीस, चेक्स, dividend etc. on behalf of the customer and credits that amount to the account of the customer after deducting the service charge or commissions. अपना सर्विस चार्ज या कमीशंस काट कर बाकी जो अमाउंट उसने कलेक्ट किया वो अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। नंबर 2, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, टैक्सेस, लोन इंस्टॉलमेंट्स एटसेट्रा। जो भी वो पेमेंट करता है कैसे, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कस्टमर्स, मींस कस्टमर्स के बिहाफ में वो एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कंस्ट्रक्शन दैट इज रिटन कंस्ट्रक्शंस बैंक पेज ऑल दीज अमाउंट्स, वो पेमेंट्स कर देता है। दैट इज सेकेंड एजेंसी फंक्शन। थर्ड वन दैट इज बैंक्स दैट इज ऑल्सो मेक्स the purchase and sale of stocks and shares on behalf of its customers। अपने कस्टमर्स के बिहाफ पर कोई भी सिक्योरिटी का परचेज या सेल बैंक करता है एंड चार्जेस सर्विस चार्जेस और कमीशन फ्रॉम दैट इज अकाउंट होल्डर। नाउ नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो प्रिपेयर्स द इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड क्लेम्स द टैक्स रिफंड्स ऑफ इट्स कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ दैट अकाउंट होल्डर। उसके बिहाफ में एक्टिंग लाइक एन एजेंट उसका इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करता है या इनकम टैक्स का जो भी है वो प्रिपरेशन मींस वो बनाता है रिटर्न्स एंड चार्जेस कमीशंस। एंड लास्ट एजेंसी फंक्शन दैट इज इट एक्ट्स लाइक ए ट्रस्टी टू इट्स कस्टमर फॉर द रियल स्टेट। कोई भी रियल स्टेट किसी का है कस्टमर्स का तो उसका ट्रस्टी के तौर पर भी बैंक काम करता है एंड चार्जेस दैट इज सर्विस चार्ज और कमीशन। दीज आर द एजेंसी फंक्शंस performed by commercial banks. Now let's have a look at the public utility services provided by the banks to the public, and in return of that certain amount is paid as fees or rent to the bank. Number 1 is issue. Now this practice is an outdated one. जब ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं होता था जिसको कहते हैं प्लास्टिक कार्ड्स, उस वक्त जब भी कोई व्यक्ति कहीं बाहर जाता था घूमने ऑन अ टूर, देन कैश लेके जाना रिस्क था। तो इन दैट सिचुएशन वो व्यक्ति क्या करता था, अपने जो लोकल ब्रांच में जाकर, सपोज हमें 50,000 कैरी करके ले जाना है तो 50,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जो भी सर्विस चार्ज कमीशन बैंक ने चार्ज किया, और 50,000 का हमें वो ट्रैवलर्स चेक इशू कर दिया। और सपोज आई एम मूविंग टू मुंबई, तो मुंबई में हम उसके ब्रांच में वो ट्रैवलर्स चेक वो जमा कर देंगे, तो वो 50,000 जो भी हमारा पार्ट बाय पार्ट एक एक चेक अलग अलग होता है, वो छोटे छोटे अमाउंट्स का चेक होता है, तो कैश वुड बी
पेड और गिवन बाय दैट ब्रांच इन मुंबई टू मी, तो हम उस कैश का यूज कर सकते थे। अब ये तो हमारा आउटडेटेड है। आज के डेट में डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स आर मोर इन एग्जिस्टेंस, तो ट्रैवलर्स चेक अब ये आउटडेटेड है, लेकिन ये सर्विसेज प्रोवाइड बैंक करती थी एंड सब्सटेंट सबमिशन और चार्जेस वेयर सिंपली मींस टेकन बाय द बैंक्स। तो नंबर 2 दैट इज लॉकर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड by the commercial banks in the safe custody of the valuable items। जो भी हमारा जो ज्वेलरी है या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी पेपर्स है, वो एक सेफ कस्टडी में बैंक रखता है और उसके बदले एक फिक्स्ड रेंट वसूलता है ऑन एन ईयरली बेसिस। लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द पब्लिक। नाउ नेक्स्ट वन इज अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज कहते हैं, दैट इज जो भी रिस्क इन्वॉल्व है सिक्योरिटीज के मीन्स परचेज में, वो उसकी गारंटी लेता है बैंक्स एंड सिंपली परचेजेस दोज सिक्योरिटीज एंड सेल्स देम इन द मार्केट जस्ट एज अ गारंटी। बैंक ये गारंटी लेता है कि ये जो हमारा सिक्योरिटी है ये सेफ है, रिस्क इन्वॉल्व कम है, दैट इज कॉल्ड अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। एंड नाउ द मोर इंपॉर्टेंट फंक्शंस आज के दिन में जो हमारा है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू करता है फॉर मोर लिक्विडिटी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स बाय द बैंक। नाउ लास्ट वन इज इट ऑल्सो इशूज लेटर ऑफ क्रेडिट to their customers to just certify their credit worthiness in the market। उसके बाजार में क्रेडिट वर्दीनेस कितना है इसको सर्टिफिकेट देता है बैंक, दैट इज कॉल्ड एज लेटर ऑफ क्रेडिट व्हिच इज इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स to its customers। These are all the functions performed by the commercial banks। However, I just again repeat, syllabus में functions commercial banks का included नहीं है, and only function performed by the commercial bank which is included in the syllabus is credit creation function, है ना। तो I have already made a separate video on the process of credit creation in a separate video, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन जो हमारा है वो लिंक में दे दिया है। Go through that link on the process of credit creation। एक सिर्फ वही functions है, but you should know all those functions of commercial banks and that's why I have simply discuss those functions in this particular video, commercial banks and its functions। तो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो न्यू वीडियो में हम फिर मिलेंगे सेंट्रल बैंक पर। तब तक सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।